नमस्कार मित्रों, प्रबंधन में आप सबका एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि हम आज रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे। आपको शायद याद होगा, हमने बहुत पहले बहुत डिटेल में डिमांड एंड सप्लाई जोन इसके ऊपर बहुत विस्तृत जो है वो हम वीडियो बनाए हुए हैं। उसको एक बार आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसका यहाँ पर अगर हम बताएंगे तो फिर रिपीटेशन हो जाएगा। और ये डिमांड एंड सपोर्ट को हम दो तरीके से जो है वो निकालते हैं। पहला जो होता है वो टेक्निकल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, एक ये तरीका है जो हम इसी से हम जो है वो डिमांड एंड सप्लाई जोन निकालते हुए हैं। और जो दूसरा है जिसको हम आपके सामने बात करने वाले हैं, इसको हम पाइवट पॉइंट से, जो कि क्लोजिंग और हाई और लो, ये जो तीनों वैल्यू होती है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का, कि क्लोजिंग कितने पे दिया, हाई कितना लगाया, लो कितना लगाया, इसी के ऊपर हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो है वो निकालेंगे। तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। ये अगर आपको टेक्निकल जो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न है, इससे अगर आपको देखना है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, तो हमारा प्लीज़ डिमांड एंड सप्लाई जोन का जो वीडियो है उसको आप देखें। वो यहाँ दोबारा उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। हम अब आपके समकक्ष ये हम कैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालते हैं क्लोजिंग के ऊपर, इसके बारे में हम बात करेंगे। और हम उस सिलसिले में कुछ हम एग्जाम्पल लेकर के बात करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हम आपके समकक्ष एक स्टॉक हम लेते हैं, हिंदुस्तान लीवर। इस स्टॉक का आज हाई जो लगाया है, ये लगा है 2575.30। इसने जो लो लगाया है ये है 2518.20, और जो क्लोजिंग दिया हुआ है वो 522.20, इसकी क्लोजिंग हुई है। अब ये हमें तीन चीज़ मालूम हो गया कि हाई क्या था, लो क्या था और क्लोजिंग क्या था। अब हमें जैसे कि आज ये क्लोजिंग दिया हुआ, तो कल अगर हमें ट्रेड करना होगा तो कल के लिए हिंदुस्तान लीवर में हमारा सपोर्ट क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, वो हम कैसे मालूम करते हैं। इसके लिए पहले हम जो है पाइवट पॉइंट, इसको पी बोलेंगे, इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। और पी जो होता है वो H + L + C, इन तीनों को ऐड करेंगे और उसमें से 3 से हम डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू आएगी वो उस पी की वैल्यू हो जाएगी। और जो हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो जो पहला रेजिस्टेंस होगा ये 2P - L, और जो पहला सपोर्ट होगा वो 2P -H। ये आपको ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, ये दोनों इससे आप निकल जाएगा। जो है रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा, लो मतलब कि ये जो पी की जो वैल्यू आएगी उसका दूना करेंगे और उसमें से हम एल को माइनस कर देंगे, तो ये पहला रेजिस्टेंस होगा। पहला रेजिस्टेंस का मतलब कि स्टॉक यहाँ तक जो है पहली बार जाएगा और वहाँ पे उसको जो है एक अवरोध मिलेगा ऊपर जाने के लिए। अगर वो ब्रेक करके ऊपर चला गया तब फिर उसके लिए हम R2 को देखेंगे कि दूसरा रेजिस्टेंस क्या होगा। और अगर मान लीजिए कि वो नीचे की तरफ चलता है तो उसको पहला जो सपोर्ट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, वो 2P - S से निकालेंगे।
तो 2p माइनस एल निकालेंगे। ये p की जो वैल्यू आती है यहाँ पे, ये हो आपका p की वैल्यू, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ये इसकी वैल्यू इतनी आ रही है। तो 2p माइनस एल जब ये करेंगे तो ये आपका जो R1 आएगा ये आपका हो जाएगा 2558.92। ये जो वैल्यू है ना, ये आपका ये पहला रेजिस्टेंस है। यानी कि अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे कि आज क्लोजिंग हुआ है 2522 पे क्लोजिंग किया है, और कल अगर ऊपर चलता है तो वो पहली बार 2558 पे तक जाने में पहली बार वो रेजिस्टेंस बनाएगा, यहाँ तक जाने के बाद भी। और ठीक अगर ये नीचे उठता है, यानी कि 2522 की जो क्लोजिंग दिया हुआ है, इससे अगर नीचे की तरफ आएगा तो उसको सपोर्ट मिलेगा कहाँ, ये सपोर्ट मिलेगा आपका 2501.82 पे। तो ये आपकी दो वैल्यू निकल गई। रेजिस्टेंस आपको ये पहला ये हो गया और सपोर्ट ये हो गया। यानी कि अगर मान लीजिए कि सपोज के लिए कि 2522 यहाँ है हिंदुस्तान लीवर, ये अगर बढ़ के ऊपर जाता है तो ये 2558 तक ऊपर जाएगा पहला बार, और अगर ये ऊपर ना जा कर के और बाजार नीचे की तरफ और ये फिसलना शुरू किया तो फिर 2501 तक जाएगा। तो ये हम बोलेंगे 2501 पर जाने के बाद एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यानी कि नीचे आए तो एक बार 2501 पर खरीदारी करनी चाहिए, और ऊपर जाए तो 25,058 पे जो है वहाँ पे एक बार सेल करना चाहिए। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हम कैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालेंगे। अब इसके बाद अब जो चूँकि स्टॉक है तो स्टॉक तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार रेजिस्टेंस यहाँ बना लिया तो ऊपर नहीं जाएगा, वो और ऊपर जाएगा। तो उसके लिए हम जो दूसरा निकालेंगे, हम R2 निकालेंगे। यानी कि अब जो दूसरा रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा P प्लस R1 माइनस S1, और ठीक उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट होगा वो P माइनस R1 माइनस S1। ये दोनों वैल्यू याद कर लीजिए जो है। पहले हम R1 निकालेंगे, उसके बाद S1 निकालेंगे, और वैसे फिर R2 करने के लिए क्या करेंगे। अब देखिए R2 में यानी कि जो दूसरा रेजिस्टेंस होगा, P की वैल्यू यहाँ आप निकाले हुए हैं 2538 प्लस R1 माइनस S1। यहाँ R1 की यहाँ पे कितना आया है, ये 2558 आया है यहाँ पे, और ये 2501 आया है। इसमें से इसको माइनस करेंगे और P में इसको प्लस कर देंगे, तो ये हमारा जो दूसरा रेजिस्टेंस निकल आएगा। और ये जो दूसरा रेजिस्टेंस है आपका, ये करीब करीब इसकी जो वैल्यू है वो 2595 है, 2595.66। और अगर नीचे का देखा जाए तो ये है आपका, ये इसको कैलकुलेट कीजिएगा, जो भी वैल्यू होगी ये आ जाएगा। तो एक हम आज हमने आपके हिंदुस्तान लीवर का एग्जाम्पल देकर के आपको समझाया कि कैसे हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मैथमेटिकली हम इसको हम जो है कैलकुलेट करते हुए। और आप कोशिश कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान लीवर का आज जब हमने चार्ट हम देख रहे थे तो हमें लगा कि हिंदुस्तान लीवर एक ऐसी जगह पे आया है कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा, यानी कि 25,022 हो गए कि कल जो है आप हिंदुस्तान लीवर को वॉच कीजिएगा। ये हो सकता है कि नीचे से एक बार जो है आपको 25,058 जा कर के मिले जो है। एक दूसरा हम आपके समक्ष एग्ज़ाम्पल रख लेते हैं, वो इसको आप ट्राई कीजिएगा। सेम फार्मूला यही रहेगा, आपको तय करना है। दूसरा जो एग्जाम्पल है ये है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। उसको ऐसे लिखते हैं अदानी साल, अदानी साल, ये उसको इस तरह से लिखते हैं। इसका अगर आप देखिएगा तो ये आज हाई बनाया है, इसका जो हाई बना है वो 9
49.20, इसका जो लो लगाया है ये 950.05 और क्लोजिंग जो दिया हुआ है वो 925.10। इसमें भी सेम चीज़ वही करना है। पहले आपके हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे। पी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, एच की वैल्यू यहाँ पे जो दी हुई है प्लस यल की वैल्यू जो ये दी हुई है और सी की वैल्यू दी हुई है, इन तीनों को जोड़ेंगे और उसमें से हम 3 से डिवाइड कर देंगे। ये जो आपकी वैल्यू आएगी ये 929.78 आएगा। और इसके लिए हम फिर वही फार्मूला अपनाएंगे। कैसे, रेजिस्टेंस के लिए हमने निकालेंगे -2P -L और सपोर्ट के लिए निकालेंगे हम 2P -H, यानी कि इसका हम दूना कर देंगे। ये P की वैल्यू है, इसको दूना कर देंगे तो 2P हो जाएगा और L जो है यहाँ पे ये जो वैल्यू दी हुई है इसको हम माइनस कर देंगे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की जो है ये आपका आएगी 2P -L, ये आएगी 944.51 और जो सपोर्ट की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 910.36। यानी कि कल जो है अदानी का एनर्जी सॉल्यूशन का जो शेयर होगा ये हाई 945 तक लगा सकता है। और जो पहला जो सपोर्ट आएगा, यानी कि अगर यहाँ से गिरावट नहीं नीचे से आएगी तो वो 910 तक जो है ये गिरावट आएगी। लेकिन ये गिरावट अगर नीचे आता है तो अगर आप इसमें अगर S2 वाला फार्मूला निकालिए, जैसे कि अभी पहले बताए हैं, उस फार्मूले से अगर निकालिएगा तो ये करीब आता है आपका 895.63। तो ये देखिए, आज मैंने 2 एग्जाम्पल आपको इसलिए भी दे दिया कि अदानी साल कल जो है वो सेल करने के लिए है और कल के लिए आपको बाई कीजिए, बाई हिंदू लीवर। और इसका जो टारगेट होगा, जो पहला टारगेट वो 2558 का है और जो दूसरा टारगेट है वो 2595 का है विद स्टॉप लॉस, विद स्टॉप लॉस 2501 जो हमने सपोर्ट अभी निकाला था जो। और जो दूसरा है सेल अदानी सॉल्यूशन, अदानी साल, और ये आपका टारगेट इसका जो होगा, उसका जो पहला टारगेट होगा ये होगा 910 का और जो दूसरा टारगेट होगा ये 895 का। आप हिंदुस्तान लीवर को बाई करके चलिए और अदानी को सेल करके चलिए। ये हम आज के जो पोजीशन है उसको देख करके हम बता रहे हैं। वैसे ये मेरे बताने का मकसद नहीं, मेरा आज मकसद बस उतना ही था कि हम कैसे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट निकालते हैं। तो क्लोज, हाई, लो और क्लोज के अनुसार से किसी भी स्टॉक का हम क्लोजिंग और हाई देख करके उसका हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट निकालेंगे। ये आपके सामने हमने एग्जाम्पल के द्वारा आपको निकाला बताया जो है। आप इसको जो है एक अपने आदत में डालिए कि अगर आपको कोई अपना पसंदीदा अगर स्टॉक है, सपोज कर लीजिए आप रिलायंस में काम कर रहे हैं, तो रिलायंस में आज हाई क्या लगाया है, क्लोज कहाँ दिया हुआ है और लो कितना लगाया हुआ है, उसके अनुसार से आप अपने से जो है उसका टारगेट कल के लिए फिक्स कर सकते हैं। और एक तरह से इंट्राडे में आप इससे जो है एक अंदाज़ा मिलेगा, अब स्टॉक यहाँ तक जाएगा तो वहाँ के बाद रुकेगा या फिर और आगे चढ़ जाएगा।
यानी कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा या फिर सपोर्ट को ब्रेक करेगा, या सपोर्ट के आने के बाद अब यहाँ से फिर उठेगा, यानी कि जब सपोर्ट पे आएगा तो हम वहाँ पे एंट्री ले लेंगे, और जब रेजिस्टेंस पे जाएगा तो वहाँ पे हम आप एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो ये एंट्री और एग्जिस्ट के लिए ही हम सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस के बारे में हमने बताया। आशा है कि वीडियो ये अच्छा लगा होगा। तो आप सबसे निवेदन है, जो नए श्रोता हैं प्रवाह मंथन के, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और जितना हो सके हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।